राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ज्ञान का सूत्र। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई। पिता ने स्वीकृति दे दी और वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने परदेश चला गया। परदेश में उसने मेहनत से बहुत सारा धन कमाया। धन कमाते कमाते 17 वर्ष बीत गए, तब जाकर संतुष्टि हुई। जब वह बहुत धनी सेठ बन गया तब उसे अपने घर लौटने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर घर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से उदास बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा कि इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया है, यह तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान अवश्य रखना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा तो लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच अवश्य लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद सेठ अपने नगर को पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसने सोचा कि इतने साल बाद घर लौटा हूं, क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्यचकित कर दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके वह सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। वह अत्यंत क्रोध में आकर सोचने लगा कि मैं परदेश में भी अपनी पत्नी की चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। आज दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्रोध में तलवार निकाली और उन दोनों पर वार करने जा ही रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वह सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो तलवार एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली कि आपके बिना जीवन बहुत सूना सूना था। आपके इंतज़ार में मैं इतने वर्ष कैसे निकाले या मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देख कर गुस्से में था। पत्नी ने युवक को हिलाकर उठने के लिए कहा कि बेटा जाग जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका कि उसके सिर की पगड़ी गिर गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसका बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और पुत्र जैसे ही संस्कार दिए। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही कम हैं। ज्ञान अनमोल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।